आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, निद्दम चन बहुमन्यज्जा संपहासम विवज्जये मिहो कहाहिम नर में सज्जायम्य रओ सया। हमारे जीवन में स्वाध्याय का आत्मकल्याण की दृष्टि से बहुत महत्व है। एक जगह तो कहा गया है कि 12 तप होते हैं, अनशन, उनोद्री आदि आदि, उनमें एक स्वाध्याय भी है। और वहां कहा गया है 12 विहम्मिवि तवे सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिट्ठे नय अत्थि नवि हो ही सज्जाय समम तवो कम्मम। कि 12 प्रकार का तप बाह्य अभ्यंतर भेद वाला जो निर्दिष्ट है, उपदिष्ट है, दृष्ट है, उसमें स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तप न तो है न होगा। यानी स्वाध्याय को 12 तपों में इस श्लोक में अति महत्व दिया गया है। स्वाध्याय के द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म कमजोर पड़ जाता है। ज्ञानावरणीय कर्म को कमजोर बनाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है स्वाध्याय करना और ज्ञान के प्रति सम्मान बहुमान का भाव रखना। ज्ञान और ज्ञानी की आसाधना नहीं करना। जो व्यक्ति ज्ञान और ज्ञानी को अवहेलित करता है, ज्ञान को महत्व नहीं देता, अवहेलना करता है और ज्ञान का अभ्यास भी नहीं करता, तो यह ज्ञानावरणीय कर्म को कमजोर न बनाने की और कुछ और ज्यादा पुष्ट करने की स्थिति बन सकती है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्यायान मा प्रमादिहि, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। अब प्रमाद कैसे होता है? एक प्रमाद या बाधक तत्व है, जैसा शास्त्रकार ने बताया है, निद्दम चन बहुमन्यज्जा। नींद को बहुमान नहीं देना चाहिए। नींद ज्यादा लेंगे तो मानो स्वाध्याय में बाधा पैदा हो सकेगी। ठीक है, शारीरिक अपेक्षा के अनुसार विश्राम करना आवश्यक हो सकता है, परंतु अपेक्षा इतनी नहीं है, पर वो थोड़ा आलस्य का भाव आने से वो लेटे हैं क्या जल्दी है, वो आलस्य का भाव जुड़ जाता है। नींद में आनंद लेने की मनोवृत्ति बन जाती है, तो स्वाध्याय की साधना बाधित हो सकती है। इसलिए स्वाध्यायी आदमी को, स्वाध्याय रसिक आदमी को और स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आदमी को आलस्य से और अति निद्रा से बचना चाहिए। सवेरे जल्दी नहीं उठता व्यक्ति, बहुत लेट उठता है। सूर्योदय उठने के बाद होता है
या सूर्योदय के बाद उठना होता है? सूर्य पहले आता है या आदमी पहले उठता है? यह एक चिंतन का विषय है। होना यह चाहिए सामान्यतया कि पहले सूर्योदय न हो, आदमी का निद्रा त्याग हो जाए, उससे पहले सूर्य का उदय न हो, यानी सूर्योदय से पहले पहले आदमी निद्रा मोक्ष, निद्रा परित्याग कर दे और यानी नींद से मुक्त हो जाए। एक यह महत्वपूर्ण सीमा रेखा है कि सूर्योदय उठने के बाद न हो, सूर्य पहले न उठे, उससे यानी आदमी पहले निद्रा मुक्त हो जाए। उसके लिए अपेक्षित है कि दिनचर्या पर आदमी ध्यान दे। रात को बहुत देरी से कोई सोता है, हालांकि अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, तो सामान्यतया सूर्योदय के बाद उठना नहीं, पहले पहले निद्रा मुक्त हो जाना अच्छा है। हमारे साधु साधु चारित्रात्माओं की चर्या में तो सूर्योदय से पहले उठना मस्ट है, क्योंकि सूर्योदय से पहले पहले प्रतिक्रमण करना होता है। प्रतिक्रमण सूर्योदय से पहले सामान्यतया करना होता है, तो सूर्योदय से पहले उठना अनिवार्य सा हो जाता है। तो नींद को बहुमान नहीं देना चाहिए और स्वाध्याय के समय जागरूकता रहे। तो आचार्य भिक्षु की बात आती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु मारवाड़ में मांडा गांव में विराजमान थे, आश्रय। तो व्याख्यान का क्रम, एक व्यक्ति आसोजी नाम के भी बैठे थे। अब कोई अवस्था हो या नींद नहीं आई हुई हो तो व्याख्यान के समय भी नींद आ सकती है, परंतु अच्छा यह कि व्याख्यान के समय नींद न आए। आचार्य भिक्षु का व्याख्यान, आसो जी को झपकी नींद आने लग गई। तो स्वामी जी ने देखा अभी व्याख्यान हो रहा है, ये आसो जी तो नींद में जा रहे हैं, फिर उनको क्या व्याख्यान का लाभ मिलेगा। अब गुरु तो कान पकड़ने के एक तरह से अधिकारी हैं। गुरु को तो मन अधिकार है कान पकड़ने का। गुरु कान नहीं पकड़ेगा, कान मतलब पकड़ना मतलब जागरूक करना। गुरु कान नहीं पकड़ेगा तो फिर और कौन कान पकड़े। तो गुरु का ऐसा स्थान है कि गलती दिखाई दे अंगुली निर्देश, चाहे उसे एक रूप में कान पकड़ना कह दे, एक अंगुली निर्देश कह दे, जागरूक करने का प्रयास, तो गुरु तो ये कर सकते हैं। गुरु का अपना स्थान होता है और गुरु जागरूक करे, किसी रूप में उलाहना भी दे दे गलती पर, तो उसको अच्छे रूप में यानी विनय भाव से ग्रहण करना चाहिए। तो आचार्य भिक्षु ने फरमा दिया कि आसो जी नींद ले रहे हो, तो तत्काल जागे कि नहीं महाराज, नहीं। अच्छा, थोड़ी देर हुई और फिर वो झपकी शुरू हो गई नींद। तो स्वामी जी ने फिर कहा आसो जी नींद ले रहे हो? नहीं महाराज, नहीं। अब आदमी नींद ले और फिर उसको अस्वीकार भी करे, तो गुरु इसे स्वीकार क्यों करे कि नींद भी लेना अस्वीकार भी करना, ऐसा अगर हो तो गुरु उसे स्वीकार क्यों करे। गुरु को तो बात यथा अवसर साफ हो जाए, साफ करने का प्रयास भी गुरु कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने सोचा रे अब मैंने अनेक बार कह दिया, यही कहना नहीं महाराज, नहीं महाराज, तो बात का यथार्थ सामने आना चाहिए।
तो आसो जी को फिर वो नींद आने लग गई, जबकि नींद। अब स्वामी जी को तो पर्दाफाश करना, यथार्थ को लाना था। तो कहा, आसो जी रहे हो? नहीं महाराज, नहीं 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 महाराज। अब बात सामने की, क्या उत्तर दे रहे हैं? नींद में हैं, ये बात साफ होगी कि नींद ले रहे थे, तब कह दिया कि जी रहे हो? कि नहीं महाराज। खैर जो भी तथ्य हो, बात यह है कि स्वाध्याय के समय नींद से बचना चाहिए, या स्वाध्याय करना, पुनरावर्तन करना, नींद आए तो कुछ यथा अवसर खड़े खड़े आदमी खड़े खड़े स्वाध्याय कर ले, दीवार का सहारा लेकर खड़े खड़े स्वाध्याय किया जा सकता है, जैसी अनुकूलता हो, या थोड़ी चहल कदमी करके। परम पूज्य कालूगणी के समय आचार्य तुलसी मुनि थे, मुनि तुलसी। तो बच्चों की नींद तो बहुत, सर्दी और बच्चों की नींद तो बहुत गहरी हो जाती है, लंबी भी होती है। बचपन का अपना समय है, परंतु विकास भी तो करना है ज्ञान का। तो कालूगणी उनको बुलाते आते, फिर वो नींद का असर रहता मुनि तुलसी पर, तो कालूगणी का बाहर जाओ, बाहर बेचते, जो भी तारा गिनना, जो भी ऐसे बाहर बेचते, ताकि नींद उड़ जाए। तो शास्त्रकार ने कहा कि नींद को बहुमान न दे। दूसरी बाधा है स्वाध्याय में संप्रहासम, ज्यादा हंसी मजाक, संप्रहास, बहुत जोर से हंसना। स्वाध्याय में बाधा हो न हो, ऐसे भी ज्यादा जोर से हंसना, अट्टहास सा करना, ज्यादा हंसी मजाक में रुचि लेना, यह बढ़िया नहीं होता। यानी उच्चता की तरफ आगे बढ़ना है तो ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। गंभीरता हमारे में जितनी बढ़ेगी, हंसी मजाक में ज्यादा हंसी मजाक और थोड़ा सा स्तर से नीचे वाली हंसी मजाक, उससे बचना चाहिए। हंसी मजाक में ज्यादा रुचि है तो स्वाध्याय में भी बाधा आ सकती है। तीसरी बाधा है मिहो कहा हिम नर में, मिठ कथा से। ये जो काम वासना संबंधी ज्यादा बातें, इनमें रस नहीं लेना चाहिए। अनावश्यक बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बातों में रस है तो स्वाध्याय में, अध्ययन में बाधा आ सकती है। तो वह मिथ्या कथा, मैथुन कथा और बेकार की बातों से बचना चाहिए। खास करके विद्यार्थी को और बचना चाहिए, तो हमारा स्वाध्याय ज्यादा अच्छा हो सकता है। और अध्ययन के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए तो समर्पित होना होता है, तब अच्छा ज्ञान हो सकता है। खान पान सब ही तजे, निश्चय मांडे मरण, घो ची पू ली करतो रहे, जद आवे व्याकरण। व्याकरण पढ़ना है तो पीछे पढ़ो। खान पान करना होता है, पर खान पान में ज्यादा रस मत लो। और मांडे मरण यानी उसके पीछे पड़ जाए, समर्पित हो जाए। और चार चीजें, घो ची पू ली, घोकना, रटना, लर्न बाई हार्ट, कंठस्थ करना एक बात, घो। ची चितारना, पुनरावर्तन करना, रिवाइज करना, चितारना करना, पुनरावर्तन। पूछना, जिज्ञासा करना। और लिखना। ये चारों हो, घोकना, कंठस्थ करना, चितारना, पूछना, लिखना, चारों हो तो व्याकरण आत्मगत हो सकती है। और भी कोई विद्या पढ़नी है
तो समर्पित भाव से हम लगेंगे तो वह ज्ञान हमारा बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने संभवतः एक बार रात्रि में, हम संत लोग बैठे थे गुरुदेव की सेवा में, संत सभा जुड़ी हुई थी, तो फरमाया कि संतों, तुम लोगों को तत्व ज्ञान में विकास करना चाहिए, तुम लोग आगे बढ़ो, तत्व ज्ञान का विकास करो। कहा देखो हम लोग सदा थोड़े ही बैठे रहेंगे, तुम लोग विकास करो। तो गुरु की शिक्षा की भी आगे बढ़ो, ज्ञान का विकास करो। ज्ञान एक पवित्र तत्व है, पवित्र चीज है। वह पवित्र चीज विकसित हो। अतीन्द्रिय ज्ञान तो मान लो बहुत एक कुछ आगे की बात है, केवल ज्ञान तो हो जाए फिर तो कोई बात जाननी बाकी ही नहीं रहेगी, पर वो तो बहुत आगे की बात। वर्तमान में तो श्रुत ज्ञान का विकास करें, शास्त्रों आदि आदि को पढ़ करके स्वाध्याय करके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। यह श्रुत ज्ञान जीवन की एक संपदा होती है। 8 गणी संपदाएं बताई गई हैं। गणी आचार्य, उनकी 8 संपदाएं बताई गई हैं। आचार संपदा, श्रुत संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वाचन संपदा, मति संपदा, ऐसे 8 संपदाएं हैं। तो उनमें एक संपदा है श्रुत संपदा। यह श्रुत ज्ञान, यह गणी की, आचार्य की एक संपदा होती है। तो खैर गणी आचार्य की है, और भी आम व्यक्ति भी ज्ञान संपदा, श्रुत संपदा का विकास करने का प्रयास करे, यह अपेक्षित है। आज कितना साहित्य प्राप्त है, कितना साहित्य सुलभ है, अच्छे अच्छे ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ भी आज प्रकाशित रूप में प्राप्त हो रहे हैं। हो सकता है कुछ वर्षों, दशकों पहले इतनी साहित्य की सुलभता भी नहीं रही हो, पर आज तो साहित्य की अच्छी सुलभता है। और आधुनिक उपकरणों ने तो और ज्यादा उनको सुलभ बना दिया है। अब तो इतनी किताबें भी न हो तो थोड़े से इन उपकरणों के माध्यम से भी कितना, इंटरनेट जैसे माध्यमों से कितना पढ़ा जा सकता है, यानी कितना सुलभ हो गया साहित्य। तो सुलभ हुआ है, उस सुलभता का लाभ यानी ज्ञान विकास का प्रयास वो हो, यह खास बात होती है। हमारे धर्म संघ में भी हम देखें, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय में कितना श्रुत का कार्य हुआ। आज आगम हमें किस प्रकार सुलभ है, तो प्राचीन संपदा है। भारत की यह एक ज्ञान संपदा विराट है। तो जैन शासन की भी यह संपदा, जो गुरुदेव तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी आदि आदि ने काम किया, काम आज भी चल भी रहा है, वर्तमान में भी कितने ग्रंथ शास्त्रों के आगमों के सामने आ गए हैं, संपादित होकर। टेक्स्ट, अनुवाद, मूल पाठ, अनुवाद, व्याख्या, टिप्पण, किस रूप में वो आगम सामने। और भी कितनी कितनी पुस्तकें, कितने ग्रंथ हमारे धर्म संघ की निश्रा में उपलब्ध हो गए हैं। तो आप लोग देखिए,
24 घंटों में से जितना समय निकाल सकें, आधा घंटा घंटा और ज़्यादा जितना कि स्वाध्याय में समय लगाएं। स्वाध्यायात् ध्यान मध्यास्ताम ध्यानात् स्वाध्याय मामनेत। स्वाध्याय ध्यान संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय करो, फिर ध्यान कर लो, फिर स्वाध्याय कर लो, तो इस स्वाध्याय ध्यान में समय बीते। बस ज्ञान अनंत है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः, यत् सारभूतम तदुपासनीयम, हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। कि शब्द शास्त्र है यह, तो इसका तो पार नहीं है। तो ज्ञान का माध्यम शब्द है। हम तो शब्दों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसका मानो कोई बहुत पार नहीं है। कितने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, लाइब्रेरीज में कितने कितने ग्रंथ हैं, तो बहुत ज्ञान के ग्रंथ हैं, परंतु समय हमारे पास सीमित है, और भी काम करने होते हैं। और वैसे देखें तो आखिर जीवन काल भी कोई अनंत तो है नहीं, अनंत नहीं है। मान लो 100 वर्ष, मान लो कुछ और कम ज़्यादा जितना भी है, तो समय है उतना है। और उसके बीच में भी विघ्न बाधाएं भी आ जाती हैं। ज्ञान अभ्यास में बीच में विघ्न भी आ सकते हैं। कभी स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई, कभी और कोई कठिनाई, और दूसरे काम बीच में आ जाते हैं, तो विघ्न भी आ सकते हैं। तो क्या करें? सारभूत खास खास बातों को तो पढ़ने का प्रयास करें, ग्रहण करने का प्रयास करें। जैसे हंस है, क्षीर नीर विवेचनम, दूध को ग्रहण कर लिया, पानी को छोड़ दिया। तो खास खास ग्रंथ हैं, उनको पढ़ ले, बाकी ग्रंथों को छोड़ दें भले, ताकि मूल ज्ञान जितना ले सकें उतना हम लेने में समर्थ हो सके। तो मैंने स्वाध्याय के बारे में कुछ बताया है। जितना संभव हो सके हम स्वाध्याय का आलंबन लें, स्वाध्याय में प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति, तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि।